देना होगा, दलित बस्ती के लिए रास्ता देना होगा, शमशान घाट के लिए रास्ता देना होगा, राजस्थान के लिए रास्ता देना होगा। और मशीन के सामने लेट के हम लोग प्राण दे देंगे, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये हमारी खुद की ये मांग नहीं है। हम सार्वजनिक जनता के जनहित के कार्य के लिए हम अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं। सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग सत्याग्रह का कार्यक्रम करेंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और 1 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, 6 नंबर वार्ड है, 7 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड है, इतने वार्डों की आबादी लगभग 20,000। इसमें उधर कॉलेज भी है, उधर स्कूल भी है, और लगभग इस वोटरों की संख्या 10,000 है, आबादी 20,000 की आबादी है। तो मैडम हमारी ये समस्या है। अब 2 किलोमीटर इधर जाएंगे, 2 किलोमीटर यहाँ जाएंगे, जब तक 2 प्राण चले जाएंगे। तो डिलीवरी की समस्या, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों की समस्या और आए दिन प्रतिदिन की समस्या, ये हमारी मुख्य समस्या है। इसलिए रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट, ये निवेदन है कि यहाँ अंडरब्रिज बनाने की आप निवेदन करेंगे, अपनी टीम लगाएंगे। जहाँ एक और कैलारस में रेलवे लाइन का बिछना पूरे कैलारस वासियों के लिए खुशी की खबर था, वहीं दूसरी ओर इस रेलवे ट्रैक से नजदीक रहने वाले लगभग 7 वार्ड के लोगों को इस ट्रैक के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और लगभग 16 दिनों से यह सभी वार्डवासी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए हम आपको उनके धरना स्थल पर ले चलते हैं और पूछते हैं वहाँ कि उन लोगों की क्या क्या मांगे हैं, किन समस्याओं को लेकर वह 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुरैना जिले के कैलारस तहसील में ब्रॉड गेज लाइन का कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे कैलारस के 20 शहरों से जो ब्रॉड गेज लाइन है उसके लिए पटरी डाली जा रही है। इस पटरी की वजह से हमारे सामने जो सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल के ठीक सामने से करीबन कैलारस की जो आधी आबादी है, इसमें 15-20 हजार लोग इस रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इन 15-20 हजार लोगों का आवागमन वृद्ध हो रहा है। इस धरने से पहले हम लोगों ने 2 महीने पहले से माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आवेदन दिया और नरेंद्र तोमर साहब को भी आवेदन दिया। जब हमारी बात को नहीं सुना गया था तो हम सभी मोहल्ला वासियों ने ये निर्णय किया था कि ये सरकारी अस्पताल के लिए आवागमन का जो रास्ता पूरी तरीके से रेल की पटरी चलने से अवरुद्ध हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने सभी मोहल्ला वासियों के लोगों ने ये तय किया है कि 3 अगस्त से हम लोगों ने एक क्रमिक भूख हड़ताल रखी है। कैलारस की आधी आबादी का शमशान घाट के लिए रास्ता जाता है, यहीं से मरघट के लिए रास्ता जाता है। और यदि अंडरब्रिज नहीं बनाया गया तो अपन 2 किलोमीटर के दायरे से उधर गेट से आएंगे, 1-1 मिनट का भी जीवन का खतरा हो सकता है। डिलीवरी के पीरियड में, हार्ट अटैक के पीरियड में, ब्रेन अटैक के पीरियड में जब माता बहनों की डिलीवरी होती है, साथियों 1 मिनट का भी पड़ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप 5 मिनट लेट हो गए, जान चली जाती है। मुख्य हमारी ये समस्या है कि हॉस्पिटल सामने पड़ता है, बड़ा नहीं तो छोटा रखी दीजिए आप, तो पैदल तो निकल जाएंगे, मोटरसाइकिल तो निकल जाएगी। तो ये हमारी समस्या है मैडम। यही हमारा सरकार से निवेदन है। और हमारे बीच में जो मीडिया के हमारे साथी आए हैं, इस मंच की माध्यम से हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी यहाँ की भूगोल स्थिति लेकर के आप हमारी खबर को सरकार तक, रेलवे विभाग तक को पहुँचाने का कष्ट करें, फिर रास्ता ये ब्रिज मंजूर करने की कृपा करें। दिन से हमने सुना है, उस दिन से हमने ये समझो कि हमारा खाना पीना सब बंद हो चुका है, कि दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी हो रही है, हमारा रास्ता बंद हो रहा है। कितनी तो इसमें ऐसे होंगे कि बहुत ही बुजुर्ग लोग बहुत ही है, अब ये कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? उनके परिवार में बहू नहीं है, बेटे नहीं है, तो वो बुजुर्ग कैसे घूम के जाएंगे 1.5 किलोमीटर की दूरी से?
तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए कृपया करके हमारे लिए रास्ता दिया जाए। लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं और उससे हमारी जो मेन गली का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा बिल्कुल ही। और जो यहाँ से इतना दूर हमको घूम के जाना पड़ेगा, घूम के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल हमारे इस गली के जो हमारा ये बाट है इसके जस्ट सामने है। तो अब जस्ट सामने है तो अब ये ऊंची दीवारें उठाई जाएगी, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो हमको बहुत घूम के जाना पड़ेगा और हमको इतनी तकलीफ होगी कि हम बता नहीं सकते। हम अपने बच्चों को सड़क पे छोड़ने जाते हैं, बस पे आती है, स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो ये समझो कि हमको कितना घूम के जाना पड़ेगा। और रक्षाबंधन पे भैया बुला रहे थे, भैया से बोला हम नहीं आ पाएंगे भैया, हमारे लिए मेन जगह ये है, इसके खातिर तो हमारे बच्चों की सबकी हमारी की लाइफ की खराब हो रही है, इसलिए हमारी को भी नहीं जा पाए। आप रक्षाबंधन पे भी भूख हड़ताल पे बैठे? हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे। हाँ, रक्षाबंधन भूख हड़ताल पे बैठे थे, हम गए नहीं पाए थे, मायके नहीं गए। हमने जस्ट सामने हॉस्पिटल है और माने कि चलो कि हमारे बच्चे भी हैं, घर में बहू बिटिया भी हैं, माँ बाप भी हैं, तो कोई बीमारी भी होती भी है, यानी तो घूम के जाना पड़ेगा। और मेन बात ये कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इसलिए हमें गेल नहीं मिल रही है। हम ये सोच रहे हैं कि हमें गेल मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमें एक परेशानी कईयों परेशानी है हमें, क्योंकि मान के चलो या गैस में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाएगी, तो हम तो मैम जब तक घूम के आएगी तब तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो यही हमारी आंदोलन थी, इसीलिए हम आंदोलन करके बैठे हैं। बेटा, अगर ये दीवार खड़ी हो जाएगी तो आपको क्या दिक्कत आएगी? कोचिंग जाने में, स्कूल जाने में। कैसे आएगी दिक्कत? कि दीवार खड़ी हो जाएगी तो हम जा ही नहीं पाएंगे, तो घूम के जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत लंबा रास्ता है और वहाँ पर जाएंगे तो बस ही निकल जाएगी हमारी जब तक, और स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएगी, फिर तो पढ़ नहीं पाएंगे। बेटा, आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हो? हाँ, 16 दिन हो गए। दादी भी बैठी है, सब पूरा परिवार बैठा है, फिर पूरा परिवार बैठा है, तब तक कि दादी को तो बुखार आ गया है। अच्छा, दादी को बुखार आ गया है। क्या बोल रहे हैं आप लोग वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ के, क्या चाहते हैं? क्या आपको रास्ता दे दें, हम स्कूल जा सके, जैसे किसी को परेशानी हो वो भी हॉस्पिटल जा सके। हमारे आदमी मैम बाहर कामन पर जाते हैं, रात बरात बाल बच्ची ने कुछ परेशानी है गई तो मतलब ऐसे निकलेंगी तो दुर्घटना हमारे संग है गई, रात बरात तो कहाँ कौन चिल्लांगी, इतनी सारी ऊंची ऊंची मतलब दीवारें है रही हैं, तो बहनों नहीं कहता मतलब कोई आदमी छुपे है कि ना छुपे, मन का मालूम है, रात बरात को उठिया के आदमी कोने गेट खटकाए कि हमारे संग चलो बैंक के कहें, हॉस्पिटल का है, तो मैम ऐसी मतलब हमारे संग चुगन्या होगा तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, कोचिंग नहीं जा पाएंगे, हॉस्पिटल को अगर कोई महिला वगैरह बीमार हो गई तो हम बीमार हो गए तो कैसे जाएंगे? आपका स्कूल जाने का रास्ता बंद हो जाएगा इससे? यस। अभी आप स्कूल जाते हो तो किस रास्ते से जाते हो? रास्ते से जाते हैं। और बंद हो जाएगा फिर कैसे जाओगे? घूम के जाना पड़ेगा फिर हमको। हाँ बेटा, कितने दिनों से बैठे हैं भूख हड़ताल पे? 15-16 दिन से। आपका पूरा परिवार बैठा है? यस, पूरा परिवार बैठा है और हमारे सब पूरे घर के बैठे हैं। इस जगह को मतलब वो ब्रिज बनाना चाहते हैं, ब्रिज। अब ये जिम्मेदारी और हमारी बढ़ गई है, क्योंकि हमें सब घर का काम भी करना है, बच्चों को भी स्कूल भिजाना है, और मतलब बच्चे दुखी बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल भी ले जाना है, और घर के सारे काम की जिम्मेदारी है। धरने की भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमको सारे काम करके जल्दी से धरने पे जाना है हमें बैठने के लिए, क्योंकि हमारे लिए धरना महत्वपूर्ण है। धरने पे बैठना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि चाहे घर के ये समझो कि काम हमको इतना जल्दी करना पड़ता है मैम कि कभी कभी तो यानी ये समझते हैं कि कोई काम ऐसा डला होता है तो डला ही छोड़ देते हैं कि नहीं चलो धरने पे ही बैठना है। और धरने पे ऐसी सी बारिश से पड़ गई है, इतना पानी पड़ गया है, तो पानी में भी हम धरने पे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए रास्ता ज़रूरी है। रास्ता इतना ज़रूरी है कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़रूरी हमारे लिए रास्ता। हम बीमार भी पड़ गए, अभी भी मैं हॉस्पिटल से दवा लेके आई हूँ, क्योंकि बैठ के पानी में उसमें भीग गए, और भीगने की वजह से मेरे को भी जुकाम खांसी भी हो गया है और फीवर भी आ रहा है, क्योंकि धरना हमारे लिए मेन जरूरी, हमारे लिए रास्ता चाहिए, मेन चीज रास्ता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर सरकार की दौड़ाई की स्थिति नजर आती है कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जहाँ कॉलोनी बनाई है, इसको कालीपुरम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर केंद्र सरकार के कार्यालयों ने, रेलवे मंत्रालय ने वहाँ पर अंडरब्रिज के लिए कार्य चालू कर दिया है।
बल्कि उनके कानों में यहाँ तक जू नहीं रेंगती है कि 50% आबादी को लेकर के जो लोग यहाँ पर विगत 3 अगस्त से धरने पर बैठे हैं, वो एक जायज मांग को लेकर के बैठे हैं, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम फिर सरकार से निवेदन करेंगे, धरना स्थल पर बैठने वाले लोगों ने भी निवेदन किया है, हम भी निवेदन करते हैं और बहुत संख्यक आबादी निवेदन कर रही है कि हमारे निवेदन को स्वीकार किया जाए, अंडरब्रिज को अविलंब यहाँ पर स्वीकृत करके उस पर काम चालू किया जाए। देखने वाले दर्शकों को मैं अनुरोध करती हूँ कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें और कहें कि इन लोगों को आवागमन के लिए रास्ता दिया जाए, जिससे इन लोगों की समस्या खत्म हो सके। अजय की कदम, मोरेना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड।